नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान का। आज एक नया टॉपिक, नया क्या कल वाला ही है पुराना, आहार व्यय एवं पोषण। अब उससे संबंधित पुरानी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। इससे संबंधित आज अपनी दूसरी वीडियो है। कौन से नंबर की है? ये दूसरे नंबर की वीडियो है जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। देखो, जिनमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, अरक्तता, अनामिया, एनीमिया, इस प्रकार से एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? जब एनीमिया रोग होता है तो इनमें से ऑप्शंस में से किसकी मात्रा जो हमारे शरीर में कम हो जाती है? अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन B6 की कमी से। किसकी कमी से? B6 की कमी से होता है, ठीक है। जो अरक्तता रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से हो गया। तो यहाँ देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ है जो कम हो जाएगी? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइओग्लोबिन और मायोसिन, ठीक है। जो B6 होता है, इसका जो नाम है विटामिन का, B6 का वो नाम है, क्या है? पेरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पेरिडॉक्सिन जो नाम होता है इसका। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है अपने पास दूध हो गया, ईस्ट हो गया, अनाज हो गया, मांस हो गया, जिगर हो गया, मछली हो गया। ये सभी किसके हैं? विटामिन B6 के। क्या क्या हैं? देखो, दूध हो जाएगा अपने पास, ईस्ट हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, मछली हो जाएगी और यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। इस प्रकार से, ठीक है। इसको जिगर भी बोल देते हैं। आगे बात समझ में है ना? तो जो एनीमिया रोग होता है उस रोग में हमारे शरीर मतलब किसकी मात्रा कम हो जाती है? वो होती है हीमोग्लोबिन की, यानी कि रुधिर की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि रुधिर में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आगे बात समझ में? तो आगे चलते हैं। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। अब हमसे पूछा गया है कि जो बच्चों में सूखा रोग होता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण पूछा गया है कि कौन सी है। तो देखो, विटामिन डी की अधिकता, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी या विटामिन ए की कमी। तो अपने पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी की, इसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब आप जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य की किरणों से। सुबह वाली सूर्य की किरणें, जो सूर्य सुबह सुबह जो उगता है उसकी जो किरणें होती हैं उनसे हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। और इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। बच्चों में कौन सा होता है? ये बच्चों में होता है। और बुजुर्गों में होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियो मलेशिया। इस प्रकार से ये किस में होता है? प्रौढ़ों के अंदर। बच्चों के अंदर कौन सा होता है? रिकेट्स। और प्रौढ़ों के अंदर कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अब देखो, यह विटामिन जो मिलता किस किस में है ज़्यादातर? देखो, सूर्य की किरणों से मिल जाता है। एक तो मक्खन, घी, अंडा, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किस किस में? मछली, घी, अंडा, दूध, इन सब में, ठीक है। इन सब को लेने से और सूर्य की किरणों में तो ये मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये हमें मिल जाता है यहाँ से। भाई, बच्चों में जो सूखा रोग है, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या हो गया? विटामिन डी की कमी हो गया। ये सूर्य की किरणों से मिलता है। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ये मछली, दूध, अंडा, घी, इन सब से मिल जाता है हमें। और विटामिन डी की कमी होने के कारण बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है हमें।
तो अपने पास ये कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। इसमें कुछ शर्करा दे रखी हैं और इसमें क्या दे रखे हैं, इनके नाम दे रखे हैं, वैज्ञानिक नाम, है ना। जैसे द्राक्षा शर्करा, इसको कौन सा बोले जाएंगे, द्राक्षा बोले, जो द्राक्षा होता है उसको बोलते हैं हम अंगूर। द्राक्षा यानी कि अंगूर हो गया, अंगूर वाली शर्करा, फल शर्करा, दुग्ध शर्करा और चीनी स्टीविया। और इधर साइड में अपने पास दिए गए हैं कॉलम नंबर 2 फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्राकृतिक स्वीटनर और ग्लूकोज और लैक्टोज। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी शर्करा इनमें पाई जाती है। तो देखो, अंगूर शर्करा को क्या बोला जाता है, अंगूर शर्करा को बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज। फल शर्करा को बोला जाता है फै से फल और फै से फ्रक्टोज। फै से क्या हो जाएगा, फल, और फै से फ्रक्टोज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दुग्ध शर्करा को बोला जाता है अपने पास, दुग्ध शर्करा हो जाएगी यहाँ पर लैक्टोज। ये हो गई दुग्ध शर्करा, दूध के अंदर ये शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। ठीक है, चीनी, अब चीनी के अंदर कौन सी होती है, चीनी के अंदर हो जाएगी सुक्रोज। चीनी के अंदर होती है अपने पास सुक्रोज। ठीक है, इस लाइन को मिटा देते हैं, ये थोड़ी अजीब सी लग रही है, इस प्रकार से इसको ऐसे मिटा दिया जाए तो देखो यहाँ पर अपने पास सीधी सीधी लाइन आ गई है ना। तो अपने पास देखो, और स्टीविया, अब बची एक कौन सी, तीसरे नंबर की प्राकृतिक स्वीटनर। तो प्राकृतिक स्वीटनर में कौन सी पाई जाएगी, प्राकृतिक स्वीटनर में पाई जाएगी स्टीविया। ठीक है, स्टीविया के अंदर प्राकृतिक स्वीटनर पाई जाती है। तो देखो दोबारा से, द्राक्षा बोलते हैं हम अंगूर को, अंगूर के अंदर होती है ग्लूकोज शर्करा। कौन सी शर्करा, ग्लूकोज शर्करा। इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं जिससे हमको अंदाजा है कि ये हो गई ग्लूकोज शर्करा। ठीक है, फल शर्करा, फै से फल, फै से फ्रक्टोज, ये आ गई आपके सामने। दुग्ध के अंदर होती है लैक्टोज शर्करा, ये आ गई साहब। और चीनी के अंदर होती है सुक्रोज, सुक्रोज बोल दिया। और स्टीविया होती है प्राकृतिक स्वीटनर के अंदर। अब इनको मिलाते हैं कूट के अंदर, तो ABCDE, ABCD अपने पास ये रहे। तो ए के अंदर कौन सा है, ए के अंदर है 4 नंबर। तो ए के अंदर आ रहा है, केवल एक में ही 4 नंबर आ रहा है, बाकी सब क्या है यहाँ पर गलत है, अगर हमें एक ही पता है तो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ रहा है बी में 1, यानी कि फल शर्करा में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी पे आ रहा है दुग्ध शर्करा में 5वां, यानी कि सी पे आ गया 5। अब डी पे देखते हैं, डी पे आ रहा है 2 नंबर सुक्रोज, सही है बिल्कुल। और ई पे आ रहा है 3 नंबर, ई पे आ रहा है 3 नंबर प्राकृतिक स्वीटनर, ये बिल्कुल हमारा सही है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। जो एकल कोशिका होती है, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना क्या है, स्रोत है। इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो प्रोटीन का क्या है, जाना माना स्रोत है। तो मछली, दूध, दालें और स्पाइरुलिना। तो एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में के अंदर क्या होता है, देखो यह एकल कोशिकीय कैसी होती है, एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल होती है। कैसी होती है, एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी होती है। ठीक है, स्पाइरुलिना के अंदर 70% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 70% क्या पाई जाती है, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। 70% मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है, नीली हरी शैवाल है एक प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। अब हमें ये बताना है कि शहद में प्रोटीन की मात्रा अधिक है, या दाल में, गेहूं में, चावल में, किस में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन होती है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक होती है यहाँ पर दालों में। कितने % होती है, 20%। उससे भी ज़्यादा होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्पाइरुलिना, इसके अंदर होती थी 70%। इसके बाद आती है सोयाबीन, सोयाबीन में कितनी होती है, लगभग 40% क्या होती है, इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, एंजाइम होते हैं
तो एंजाइम इनमें से क्या होते हैं, प्रोटीन, खनिज, वसा, अम्ल और तेल। जो एंजाइम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम मूल रूप से किसके बने हुए होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, किसको, भोजन को पचाने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। और जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्रिया की दर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात। जैव उत्प्रेरक किसका काम करते हैं, भोजन पचाने का, भोजन पचाने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं, पहली बात तो। और नंबर 2, ये जो क्रियाएं होती हैं जैव क्रियाओं में एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिससे क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये काम इनका होता है जैव उत्प्रेरक एंजाइम्स का। एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जैव अणु, निम्नलिखित में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। तो जैव अणु और जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन कर सकते हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इनमें से जो जैव उत्प्रेरक की तरह काम कर सकता है, तो उसके ऑप्शन अपने पास ये हैं। तो केवल प्रोटीन ही ऐसा है जो किसकी तरह कार्य करता है, जैव अणु या जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकता है। कौन, यहाँ पर प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो 2 व 3, केवल 3, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास, केवल प्रोटीन ही ऐसा है, केवल 3 नंबर क्या है, जो जैव अणु और जैव उत्प्रेरक की तरह क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन को जैविक मान सर्वाधिक होता है, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जो जैविक मान है वो सर्वाधिक होता है। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, सोयाबीन, अंडा, मांस और मछली। इनमें से प्रोटीन की दृष्टि से जो सर्वाधिक अच्छा होता है, इसमें क्या आ जाता है, अंडा। इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है अच्छी मात्रा में। और सर्वाधिक प्रोटीन मैंने आपको बता ही दिया था, सब्जियों के अंदर कितना परसेंट है, सोयाबीन 40% के अंदर, ठीक है। एक अभाव रोग है, ये प्रश्न ऐसे ही है कि एक अभाव रोग है, इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो अभाव की वजह से होते हैं। तो देखो, क्वाशियोरकोर, मैरास्मस, हीमोफीलिया और कैंसर। अब जो इसमें से अभाव रोग हैं आपने 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, क्वाशियोरकोर और मैरास्मस रोग ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी कमी से, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से। किसकी कमी से, ऊर्जा की कमी से अपने पास कौन कौन से रोग हो जाते हैं, एक तो क्वाशियोरकोर और एक होता है मैरास्मस। ये दोनों रोग जो होते हैं ये प्रोटीन व ऊर्जा की कमी के कारण होते हैं। तो अपने पास कौन कौन से हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ऑप्शन में आ जाएंगे अपने पास 1 और 2। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है, ओहो, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हैं अपने पास। तो इसको हम कर लेते हैं काट करके, इसको 2 कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 व 2, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, क्वाशियोरकोर, एनीमिया, रिकेट्स और हेमरेज। जो अपने पास प्रोटीन की कमी से अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 रोग पढ़े थे, एक तो क्वाशियोरकोर और एक मैरास्मस। तो इनमें से कोई सा एक है जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो देखो, ये हो गया क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर रोग में क्या होता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है तो उसमें क्या कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे रेड बेबी रोग हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्वाशियोरकोर रोग बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। निम्न में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। तो हमें फलों की शर्करा बतानी है। फलों की शर्करा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने, कौन सी होती है, देखो, शहद होती है, फ्रक्टोज होती है, लिपेज होती है या पेप्टीन होती है। तो अपने पास जो फलों की शर्करा है वो हो जाएगी फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फ्रक्टोज जो होती है वो किसकी शर्करा होती है, फलों की शर्करा बोली जाती है, जिसकी वजह से फलों का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। देखो, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो होती है फलों के अंदर, यानी कि फ्रक्टोज क्या होती है, वो सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक है।
आगे चलते हैं, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? इनमें से किसको हमेशा क्या कहा जाता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो देखो, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो इनमें से जो प्राथमिक ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है अपने पास, ऑप्शन में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? देखो, कार्बोहाइड्रेट को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यह शरीर में क्या उत्पन्न करता है? यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और यह हमें जो हमारा यकृत होता है उससे 35% तथा पेशियों में 65% संग्रहित होता है। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यकृत में 35%, और यकृत में भी किस रूप में होता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और पेशियों में 65% होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी कृत्रिम शर्करा है? इनमें से कौन सी है जो कृत्रिम शर्करा है? नोवेस्ट्रोल, एस्पार्टम, टर्पिनोल और क्लोरोक्सिनोल। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्पार्टम हो जाएगा। एस्पार्टम कैसी शर्करा है? कृत्रिम शर्करा। आगे चलते हैं, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टोज और इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइमेज। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जाइमेज की वजह से क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो किसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अल्कोहल में। ग्लूकोज व फ्रक्टोज किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अल्कोहल में। किसकी वजह से? जाइमेज की उपस्थिति से। ये थे हमारे आज के साइंस के प्रश्न। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।